रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी धूमधाम से होली का पर्व मनाया। उन्होंने होली पर्व पर पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली भाजपा का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन बीच में हमारी सरकार नहीं थी। अब काफी लंबे समय बाद यहां भाजपा की वापसी हुई है। लोग सौहार्द के साथ त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार पर सभी एक रहें और अच्छे से सेलिब्रेट करें। का जश्न मन रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जिस तरीके का सेलिब्रेशन दिल्ली में है, 27 साल बाद राजधानी में बीजेपी की वापसी हुई है। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जबरदस्त जश्न था। जहां आप बैठे हैं, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली में एक अलग माहौल है। नहीं, दिल्ली की जनता का भी वैसे विश्वास पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, हमारे नेतृत्व के प्रति था, मोदी जी के प्रति था। लेकिन बीच में कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अब जनता को यह स्पष्ट हो चुका है, दिल्ली का हो तो इस देश का, यानी उत्थान कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लखनऊ से सांसद हैं। मैं समस्त लखनऊ वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सहयोगी मनोज के साथ शिवम प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। होली के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा ने कहा, होली की सभी देशवासियों को बहुत सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। होली में कई रंगों का मिलन एक होता है, एक साथ होता है और ये एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। अभी अभी महाकुंभ का भी समापन हुआ है और वो भी हमें एकता का संदेश देता है। सारा देश, सारा समाज, सारा विश्व मंगलमय रहे, प्रगति करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और हम विकसित भारत की ओर चल रहे हैं। इस होली के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। इस संदेश को हम अपने साथ जोड़ते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं और समाज, देश और विश्व मंगलमय हो, इसकी कामना भी करते हैं। होली की आप सबके माध्यम से देशवासियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली जहां कई रंगों का मिलन एक साथ होता है, यह एक तरीके से हमें एकता का संदेश देता है। और अभी अभी महाकुंभ जो इसका समापन हुआ, वह भी एकता का संदेश देता है और होली कई रंगों का मिलन, यह भी एकता का संदेश देता है। मैं देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सारा देश, सारा समाज, सारा विश्व मंगलमय रहे, प्रगति करे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश विकास कर रहा है और हम विकसित भारत की ओर चल रहे हैं, इस होली के दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संदेश को हम अपने साथ जोड़ते हुए सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी देते हैं और समाज, देश, विश्व मंगलमय रहे, ये कामना करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी कार्यालय में होली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। जश्न का माहौल होली को लेकर के नजर आया है और सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ होली का जश्न मनाती नजर आई। होली पर क्या कहेंगी तमाम दिल्ली वासियों को? 27 साल बाद वो लम्हा आया है जब आप बीजेपी दफ्तर में सीएम होली मिलन समारोह में शामिल हैं। दिल्ली की जनता को होली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और दिल्ली की तस्वीर में खुशहाली के रंग भरे।
ऐसी हमारी कामना है और मिलकर के दिल्ली के लिए काम करेंगे। मैम, दिल्लीवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जब रंगोत्सव पर एक अलग माहौल दिखे। हर बार कहीं ये प्रतिबंध कहीं वो प्रतिबंध, हर त्योहारों पर भी आरोप लगते थे। क्या मैम अब रेखा जी दिल्लीवासियों को ये वादा करेंगी अब तस्वीर बदलेगी दिल्ली की? निश्चित रूप में दिल्ली की जनता की बधाई है और दिल्ली की जनता के द्वारा ही ये रंग भरे सुंदर तस्वीर दिल्ली की बनी। अंतिम सवाल है मैम, रंगोत्सव का पर्व है, सामाजिक सौहार्द का पर्व है, विपक्ष आज भी बात नहीं आ रहा है, कह रहे सिलेंडर की बात की थी, 2500 की बात की थी, वो भी नहीं दिया। मैं विपक्ष को भी होली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही चाहती हूँ कि मिल करके दिल्ली के लिए काम करना है। ये इस प्रकार की राजनीति जो है जनता को वर्गलाने वाली छोड़ देनी चाहिए और दिल्ली के हित में काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। धन्यवाद मैम। कैसे शुभकामनाएं देंगे? देखिए, दिल्ली वालों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्साह, उमंग और उल्लास का त्यौहार है। अब दिल्ली में हर दिन होली होगी क्योंकि दिल्ली में विकास करने वाली सरकार है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सहयोगी मनोज के साथ शुभम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने जमकर होली खेली और देशवासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रवेश वर्मा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय लोग, बीजेपी वर्कर और समर्थक शामिल हुए, जमकर गुलाल उड़ाया। सभी देशवासियों को और दिल्ली वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन इस बार दिल्ली में आएगा और दिल्ली में इस बार की हवा में एक नई खुशबू है। इस बार की होली में नई खुशबू है। इस बार के रंग भी अच्छे लग रहे हैं। तो हमें दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। हमें अपनी यमुना मैया को साफ़ करना है। सभी को साफ़, चाहे कॉलोनी हो, गांव हो, सभी जगह पर उनको साफ़ पीने का पानी देना है, अच्छी सुविधाएं देनी है, अच्छी सड़कें देनी हैं, अच्छी साफ़ सफाई देनी है। तो मैं आज के दिन में दिल्ली वासियों को, सभी को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, साथियों को, सभी को होली की राम राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी होली के मौके पर जमकर गुलाल उड़ाया और लोगों के साथ होली खेली। उन्होंने कहा, रेखा सरकार की पहली होली में हमें इतना सामर्थ्य दें कि हम दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। देश जो है रंग में डूबा हुआ है और मैं पहुंचा हूं जनकपुरी विधानसभा में, जहां पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद अपने दोस्तों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में होली। जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। आपको भी और जी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज पूरा कलरफुल, सर क्या कहना चाहते हैं? होली रंगों का त्योहार है। ऐसी ही रंगीन खुशियां इन सब दिल्ली के सभी वासियों के जीवन में रहे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो इस सरकार की जो पहली होली है उसे इतना सामर्थ्य दे कि हम जी तोड़ सेवा कर सकें दिल्ली के निवासी। इस बार लग रहा है कि होली जो है बच्चे से लेकर हर उम्र के लोग खेल रहे हैं सर, और खास होली हो जाती है जुम्मे की। ये आपका राजनीतिक सवाल है, आज केवल रंगों की बात हो। क्या मैसेज सर दिल्ली की जनता को, क्या मैसेज सर? हैप्पी होली। ये थे आशीष सूद जी जो कैबिनेट मंत्री और ये पूरे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में होली खेल रहे हैं और दिल्ली वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और यहाँ जिस तरीके से ढोल डपड़ी के साथ में, गाने के साथ में कैबिनेट मंत्री जो है वो झूमते नजर आए हैं। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजय गुप्ता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जमकर होली खेली और शुभकामनाएं दी। दोनों ने देशवासियों को होली को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। होली के इस शुभ अवसर पर आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप होली के रंगों में इसी तरह खुश रहें, रंगे रहें और होली खेलना ना भूले। होली है मस्ती का त्योहार और जहाँ जहाँ होली खेली जाएगी वहाँ मस्ती अपने आप आएगी। एक बार फिर से आप सबको होली का बहुत बहुत के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखें।
इस 2025 वाली मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर होली जो बड़ी स्पेशल होली है और ख़ास तौर से हम दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। ये होली हमको आज 28 साल बाद बनाने का मौका मिला है। तो इस होली पर हम लोग जो रंग खेल रहे हैं उन रंगों से ही दिल्ली को सजाने की तैयारी में। लेकिन आपके धुन के बिना तो होली पूरी हो गई नहीं, एक लाइन तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा होली की। नहीं, हम तो रोजे गुनगुनाते हैं। गुनगुनाइए कुछ। होली खेले रघुवीराय वध में, होली खेले रघुवीरा। मोदी जी खेले मॉरिशस में होली और नड्डा जी उड़ावे अबीरा और राजनाथ सिंह अमित शाह जी अद्भुत होली खेले उड़े गगन में अबीरा। अवध में होली खेले रघुवीरा। राम जी अयोध्या में होली सजावे और उछले हनुमत वीरा। और काशी में गौरी संग शंकर उड़ाय गुलाल अबीरा। अवध में होली खेले रघुवीरा। मनोज तिवारी दिल्ली में खेले सरा रा 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 रा। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी जमकर होली खेली। बीजेपी सांसद ने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ होली मनाई और सभी को शुभकामनाएं दी। पूरे रंग में रंगी हुई है और जो है मौसम होली का हर कोई जो है कई महीनों से तैयारी कर रहा था और मैं पहुंचा हूं पश्चिमी लोकसभा में और यहाँ कमलजीत सहरावत जी हैं सांसद जी, वो जो है अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ में जमकर होलियाँ खेल रही हैं। इनसे जानते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं होली की हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को भी और आपके माध्यम से दिल्ली और भारत की सभी जनता को, सभी परिवारजनों को होली की बहुत बहुत शुभ। होली में खास ये है कि अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों में उम्मीद है, विश्वास है और उस उम्मीद और विश्वास को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट मिलकर लगातार मेहनत करके ज़मीन पर उतार रही है। लोगों को लगने लगा है कि जो वादे प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने विश्वास करके, उनके वादों के ऊपर विश्वास किया था, वो काम बहुत जल्दी धरातल पर होंगे क्योंकि यमुना की सफाई शुरू हो गई, महिला सम्मान समृद्धि योजना के लिए फंड्स का एलोकेशन हो गया, आयुष्मान की तैयारी चल रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया था, लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया और अब वो काम दिल्ली में हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर उम्मीद है, खुशी है और इस होली के अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिएगा, आपके किए हुए जितने भी वादे हैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। तो सही बात है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में काम करने वाली सरकार है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास करके जो अपना बहुमत दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद भी करती हूँ और विश्वास भी दिलाती हूँ कि आपके दिए हुए बहुमत को आपको गर्व महसूस होगा। हम सब मिलकर इस तरह से काम करेंगे। जनता को क्या मैसेज में होली पर देशवासियों को? होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और भारत में इस त्यौहार की अलग ही अपनी महत्वता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि होली की रंगों की तरह आपके जीवन में भी रंगों की पूरी भरपूर खुशियाँ मिले और आप सब होली पर जो भी मनोकामना भगवान से कर रहे हैं वो पूर्ण हो। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करने का शुक्रिया मैम। तो ये थी कमलजीत जी, लगातार जो है यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ में होली मिलन जो है चल रहा है, होली खेल रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी होली के मौके पर जमकर गुलाल उड़ाया और दिल्ली और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सिसोदिया के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर होली खेली। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया होली मना रहे हैं। कार्यकर्ता भी है और परिवार भी है और नेता भी है। बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, होली का बड़ा पर्व है, हर साल आप मनाते हो, इस बार क्या खास? नहीं, होली मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ा पर्व रहा है। जिंदगी को एंजॉय करने का सबक होली से मिलता है। हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में, हर तरह के लोगों के बीच में, हर तरह की डाइवर्सिटी में एंजॉय कर सकते हो तो होली मनाओ।
तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, पूरा जोश है, किस तरह से देखते हो, क्या संदेश देश और दिल्ली के लोगों के लिए? मैं देश को, सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि होली भारत का ऐसा त्यौहार है जो सबको ये सिखाता है कि किसी भी तरह के दिल में भेदभाव मत रखिए, मिलिए, होली मनाइए। जुम्मे की नमाज भी है और होली भी है, एक अलग। सब होली मनाते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो ना मनाएं। एक आखिरी सवाल है, जांच के जो आदेश दिए हैं आप पर और सत्येंद्र जैन पर, किस तरह देख रहे हैं? वो करने दीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख लीजिए आप, तमाम जो कार्यकर्ता है और पूरे परिवार के साथ मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, जश्न मना रहे और इसी तरह की होली हर बार मनीष सिसोदिया मनाते हैं। हालांकि हार जरूर हुई है लेकिन जोश अभी बरकरार है पूरा और होली के रंग में रंगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव शंकर के साथ देवेश कुमार, सी मीडिया, दिल्ली। तो देश भर में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है और बात दिल्ली के रघुवीर नगर विशाल एन्क्लेव की करें। यहां वृंदावन की तरह होली का पर्व मनाया गया है। मादीपुर के विधायक कैलाश गंगवाल और उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद उर्मिला गंगवाल ने राधा रानी और कृष्ण के भजनों पर जमकर डांस किया और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक ने कहा कि 27 साल बाद ऐसा होली का त्यौहार आया जिसमें मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी विधायक मंत्री सड़कों पर उतरकर विकास कार्य में जुटे। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली की जनता समस्याओं से परेशान थी लेकिन अब बीजेपी के आने से लोगों को विकास कार्यों की आस बंधी है। और बरसाना की फील दिल्ली के रघुवीर नगर को में देखने को मिली, जहां कान्हा जी के गीतों पर विधायक हैं और उनकी धर्मपत्नी निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी इस गानों पर, मधुर गानों पर डांस किया। और अब हमारे साथ मादीपुर के विधायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 27 साल बाद दिल्ली में ऐसी होली देखने को मिली है, क्या कहना है? दिल्ली का हर नागरिक, दिल्ली की पूरी जनता को बहुत खुशी है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 27 साल से बेहाल थी दिल्ली, अब दिल्ली की जनता को लगने लगा है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया है और सारे के सारे विधायक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 48 के 48 और 6 के 6 मंत्री रोड पे खड़े हुए काम करवा रहे हैं। अब दिल्ली की जनता को आस है कि जो मोदी जी ने कहा था रैली के अंदर कि मेरे को ठेस है इस दिल्ली के लिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आज मोदी जी के आशीर्वाद से सारे के सारे मोदी जी के 48 विधायक रोड पर है और दिल्ली को विश्व उत्तरे बनाएंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा। आज बरसाना और वृंदावन की फील रघुवीर नगर में देखने को मिली। आज पूरी मादीपुर विधानसभा हमारी यहाँ पर है, रघुवीर नगर के अंदर हम होली बना रहे हैं और सबों के अंदर ऐसे लग रहा है कि सबों के अंदर बाकी बिहारी जी आगे सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली का उत्सव बना रहे हैं। सभी का सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारी जनता खुश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद पहली बार आई है, तो सारे लोग खुश हैं कि हाँ अब दिल्ली का हाल अच्छा होगा और अच्छी तरह दिल्ली का सुधार होगा और दिल्ली आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।